जिसको जितना ज्ञान है वो उतना ज्ञान आपको दे सकता है। जिसको जहां तक का ज्ञान है वो वहां तक का ज्ञान आपको दे सकता है। एक उदाहरण से बताते हैं। एक गांव है, उस गांव में 4 पहाड़ियों के दूर है, वो 4 पहाड़ियों के पीछे, वहां जाने की कोई सड़क नहीं है। हेलीकॉप्टर को भी नहीं पता कि वहां कोई गांव है, और ट्रेन तो बिल्कुल ही नहीं जाती। तो कोई आदमी उस गांव से बाहर निकला और जाके कहीं ट्रेन देख आया। उसने आके गांव वालों को बताया कि ऐसे ऐसे वहां शहर जाने के लिए ट्रेन मिलती है। कि अच्छा, क्या होती है ये ट्रेन? उसने बताने की कोशिश की, गए हम नहीं मानते, हम नहीं मानते किसी ऐसी चीज को। तो ठीक है, हम दिखा लाएंगे आपको। कि अच्छा ठीक है, हम अपनी आंखों से देखेंगे, फिर हम उसको मानेंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो सुबह को सबको जाना था, लेकिन सुबह को सबने सोचा अरे यहाँ हमारे खेत हैं, पीछे से पानी वानी देना होगा, देखना होगा, चिड़िया उड़ानी होंगी, ढोर डंगर है हमारे, इनको पानी डालना होगा, चारा डालना होगा, आसानी करनी होगी। ये सब कुछ छोड़ के हम सब कैसे जा सकते हैं? हम नहीं जा सकते। हमारा यहाँ रहना जरूरी है गांव में। ये तो सारा दिन के लिए जाना हो गया, कल वापस आएंगे। तो ऐसा करो, हमारे गांव में से एक प्रतिनिधि को ले जाओ, इसको दिखा लाना, तो हम मान जाएंगे कि हाँ ट्रेन है। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। तो जब उन्होंने प्रतिनिधि चुनने की कोशिश की तो पता चला कि प्रतिनिधि इस गांव में कभी कोई था नहीं, और एक प्रतिनिधि के ऊपर किसी को भी विश्वास नहीं है। यहां कम से कम गांव में 4 पार्टी बटी हुई हैं। तो चारों दलों ने अपना अपना प्रतिनिधि भेज दिया कि ये 4 लोगों को ले जाओ, इनको दिखा लाओ, ये जब आके हमें बताएंगे ये ट्रेन होती है, क्या होती है, कैसी होती है, इनकी बात हम मान जाएंगे, आपकी नहीं मानते। तो ठीक है। तो जब वो चारों को ले गए ट्रेन दिखाने के लिए, तो ट्रेन जरा थोड़ी सी लेट थी, रात हो गई, और दूर से एक लाइट आती नजर आई। जैसे ट्रेन रात को अंधकार में आ रही है तो उसके आगे वो लाइट होती, बहुत जोर से जलती। तो एक व्यक्ति जिसको बहुत जल्दी थी, उत्सुकता से इंतजार कर रहा था कि मैं ट्रेन देखूं और वापस अपने गांव जाऊं, उसने पूछा क्या यही है, यही ट्रेन है जो प्रकाश उधर से भागता आ रहा है? कि हाँ यही है। ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैंने देख लिया। वो वापस चला गया। जब ट्रेन नजदीक आ गई तो उसका लोकोमोटिव का आगे जो फेस होता है वो दिखने लगा। एक और ने कहा यही ट्रेन है? कि हाँ यही है। ठीक है, मैं जा रहा हूं। ट्रेन और नजदीक आ रही, धीरे धीरे पूरा का पूरा इंजन दिखने लगा। तो तीसरा व्यक्ति कहता है यही ट्रेन है? कि हाँ यही है। ठीक है, मैंने देख लिया, मैं जा रहा हूं। चौथा वहां रुका रहा। वो ट्रेन के अंदर गया, लोकोमोटिव के अंदर, ड्राइवरों से बात की। उन्होंने बताया कि हम यहाँ से ऐसे कोयला उठाते हैं, इधर इसमें झोंकते हैं, इसमें आग जलती है, उससे स्टीम बनती है, उससे ट्रेन चलती है। पीछे जाके उसने देखा कि अलग अलग तरीके के डिब्बे हैं। वातानुकूलित शयनयान तो उस समय नहीं होते थे, लेकिन फिर भी अलग अलग, कहीं शयनयान है, कहीं चेयर कार है, कहीं बैठने का स्थान है, कहीं लेडीज कंपार्टमेंट अलग बने हुए हैं। आजकल भी होते लेडीज कंपार्टमेंट, लेडीज कंपार्टमेंट अलग बने हुए हैं, छोटे छोटे।
और जाके उसने पीछे देखा कि पीछे गार्ड का डब्बा है और उसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है गार्ड। और वो जब हरी झंडी दिखाता है तो ट्रेन चलती है, और जब वो लाल दिखाता है तो रुक जाती है। तो सारी जानकारी लेके वापस गांव में गया। चारों वापस पहुंच गए। चारों के जो अपने अपने दल थे, उन्होंने अपने अपने दल को ट्रेन का ज्ञान दे दिया। सबको असली ट्रेन का असली ज्ञान मिला है, लेकिन किसको कितनी बारीकी से वो ट्रेन का ज्ञान मिला है, ये उसके ज्ञान पर निर्भर है। आज के ज़माने में ज़्यादातर बहुत से लोग ब्रह्म ज्योति तक का ज्ञान जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं। वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं, लेकिन उससे आगे उन्हें बहुत कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि उससे आगे का ज्ञान उनके गुरु ने दिया नहीं। वो लोग अज्ञानी नहीं है, उनको हम झूठा या अज्ञानी नहीं कहते, क्योंकि वो ऐसे नहीं है। केवल उनका ज्ञान जो है वो वहीं तक सीमित है। ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये श्रीमद् भागवतम आपको भगवान का ज्ञान देती है। ऐसे बहुत से ग्रंथ नहीं है इस संसार में जो सब भगवान का ज्ञान देते हैं। ये डायरेक्ट भगवान का ज्ञान देती है, पूर्ण भगवान का ज्ञान। और ऐसे ही ये भगवत गीता है, स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई। भगवान स्वयं भगवत गीता में बताते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है वो केवल मेरे शरीर से निकला हुआ प्रकाश है, और जो परमात्मा है वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है। और जो विष्णु इस धरती के पालन करता है वो भी मेरे ही स्वरूप कर्णदक्षाय विष्णु से प्रकट हुए गर्भदक्षाय विष्णु है। और कर्णदक्षाय विष्णु का उद्गम भगवान श्री कृष्ण से होता है। ये पूर्ण ज्ञान है। इससे कम ज्ञान भी ज्ञान है, लेकिन पूर्ण नहीं है। वो ज्ञान भी व्यास देव जी द्वारा रचित ग्रंथों से आता है, लेकिन जब व्यास देव जी ने सारे ग्रंथों की रचना कर ली, चारों वेद, सारे उपनिषद, सारे पुराण और सारे महाभारत की रचना करने के बाद भी श्रील व्यास देव को अपने मन से ये संतुष्टि नहीं थी कि मैंने पूरा ज्ञान दे दिया है। तब उनके गुरु नारद मुनि जी उनके पास आए और उनको बताया कि तुम्हें संतुष्टि इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तुमने भगवत पुराण की रचना नहीं की। भगवान को एक जीवात्मा स्वयं भगवान तक कैसे पहुंच सकती है, उसका रास्ता अभी जीवात्मा को नहीं दिखाया। किसी भी तरह का ध्यान करके, किसी भी बिंदु पे केंद्रित होके, किसी भी तरह का यज्ञ करके, आग की पूजा करके इंसान ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकता है, लेकिन भगवान तक नहीं पहुंच सकता। ये सारे रास्ते आपको भगवान के पास नहीं ले जा सकते। भगवान के पास ले जाने का रास्ता भागवतम बताती है, भागवत गीता बताती है। कलयुग में भगवान के पास जाने का रास्ता क्या है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचने के रास्ते से जो और उच्च शिक्षा है वो आपको परमात्मा तक पहुंचा सकती है। परमात्मा तक पहुंचने से ऊपर का रास्ता आपको स्वयं भगवान के पास पहुंचा सकता है। भगवान के पास पहुंचने का रास्ता क्या है? भक्ति, भगवत सेवा, भगवान नाम का जाप, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान के पार्षद, ये सब समझने से भगवान की भक्ति और भगवान का संग और भगवान के लोक की प्राप्ति हो सकती है। ये सब चीज समझाने के लिए ये श्रीमद् भागवतम केवल एक पुस्तक है जो सक्षम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण परम सत्य की प्राप्ति भगवान रूप में। वैसे ब्रह्म ज्योति भी परम सत्य है, परमात्मा भी परम सत्य है, लेकिन परम सत्य की पूर्ण अनुभूति स्वयं भगवान जो इस ऑल्टर पे विराजमान है। ये श्रीमद् भागवतम हम केवल कथा ही नहीं करते, हमारे पास ये श्रीमद् भागवतम के सेट पूरे अवेलेबल हैं। यहाँ पे उपस्थित सभी बंधुओं से हमारी ये प्रार्थना है कि एक श्रीमद् भागवतम का सेट लेके जाएं अपने परिवार के लिए, और नित्य थोड़ा बहुत इसको पढ़ें। नारायणं नमस्कृत्याम नरं चैव नरोत्तमाम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये भागवतम आपको पूर्ण भगवान की प्राप्ति करा सकता है, भगवान के पास जाने का रास्ता दिखा सकता है, भगवान कौन है उनसे पूरा इंट्रोडक्शन करा सकता है। अगर हम भगवान को जानते ही नहीं तो भगवान की प्राप्ति कहाँ से होगी? हमें अगर पता ही नहीं कि हमें यहाँ से मसूरी जाना है तो मसूरी कैसे पहुँचेंगे? हो सकता है दिल्ली पहुँच जाएं। तो हमें भगवान का पहले हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, फिर उसका रास्ता हमें खोजना है, और धीरे 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 चाहे बैलगाड़ी की स्पीड पे जाएं और राइट डायरेक्शन में जाएंगे, राइट दिशा में जाएंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। सही तरीके से गुरु शास्त्र साधु के निर्देश के अंतर्गत कार्य करते हुए भगवान को ये देख के बहुत प्रसन्नता होती है कि कोई व्यक्ति, कोई जीवात्मा, मेरा पुत्र, क्योंकि हम सबके परमपिता परमात्मा हैं, मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ते हैं तो 1000 कदम भगवान हमारी तरफ आते हैं। खाली हमें आँख खोल के भगवान की अनुभूति करनी है, भगवान को समझने की कोशिश करनी है। तो इस वजह से हमने आपको आज भगवान के कितने सारे अलग अलग अवतारों के बारे में बताया, क्योंकि भगवान एक ऐसी टर्म है जो कहीं भी हर कोई लोग लगा देते हैं और ये समझ में नहीं आता कि ये भगवान कैसे, कौन, क्या। इसके अलावा भगवान के 6 ऐश्वर्य भी हैं, और उसके अलावा और भी तरीके के जीव हैं जो भगवान और हम जो जीवात्मा हैं, बद्ध जीवात्मा, इनके बीच के भी और कई सारे प्रकार के जीवात्माएं हैं, उनके बारे में कल बताएंगे। आज अगर आपका प्रश्न का उत्तर हो गया तो आगे की भगवान कृष्ण की वृंदावन की लीला। और कोई प्रश्न है आपका? ठीक है,
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान जी ने गीता का उपदेश अर्जुन को युद्ध के एवज में दिया था, लेकिन विवस्वान को किस एवज में दिया था उन्होंने उपदेश? भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को भी भगवान ने वास्तव में हमारे लिए ही दिया था, और विवस्वान को भी हमारे लिए ही दिया था, जिससे कि हर जीवात्मा को भगवान की अनुभूति हो सके, भगवान के पास जाने का रास्ता मिल सके। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये 3 कारण है भगवान के अवतार लेने के। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का वध करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। इसके अलावा एक चौथा भी कारण है, वो ये है कि भगवान हम लोगों को आकर्षित करने के लिए आते हैं कि मेरे से, मेरी लीला से, मेरे रूप से, मेरे नाम से किसी तरह से ये जीवात्माएं अगर आकर्षित हो जाएं तो ये मेरे पास पहुंचने की कोशिश करेंगी, क्योंकि हम भगवान की वो खोई हुई संतान है जो अपने घर जाने का रास्ता भूल गए हैं, और हम ये कोशिश ही नहीं कर रहे कि हमें अपने परमपिता परमात्मा के घर वापस जाना है। हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि यहीं किसी तरह से ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, इस जग के सब संकट नोट ही दूर करे, ओम जय चिट्टे नोट हरे। किस तरह से हमारे बैंक में खूब सारा पैसा आ जाए, किस तरह से हमारी जेब अच्छी तरह से भर जाए, किस तरह से हमारा घर बहुत बड़ा बन जाए, किस तरह से अपने बच्चों के लिए हम लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़ जाएं, केवल ये चिंता है हमारी। लेकिन क्या होगा उस संपत्ति से? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। लेकिन हम करना क्या चाहते हैं? केवल धन संचय। तो हमें इस स्थिति से निकल के उसके ऊपर बढ़ना है, उसके लिए सत्संग होता है। सत्संग में आने का मतलब है कि हम अपने रोज के चिट्टे नोट हरे वाली साधना से निकल के भगवान को प्राप्त करने के मन में आ जाए। किसी तरह से, किस तरह से हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान का संग मिल सकता है, वो है सत्संग। ठीक है, और कुछ? चलो ये भजन गाएंगे। ये स्क्रीन पे आपको दिखता है सत्यनारायण जी। जय माधव। नो। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय माधव मदन मुरारी राधे
मलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलि बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलि मलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलि बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। ओ राधे श्याम श्यामा श्याम। सुंदर कुंडल नयन विशाला गले सोहे बैजंती माला। सुंदर कुंडल नयन विशाला गले सोहे बेसंती माला। सुंदर कुंडल नयन विशाला गले सोहे बैजंती माला। सुंदर कुंडल नयन विशाला गले सोहे बेसंती माला। या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। और राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे श्याम श्यामा श्याम। कबहू लूट लूट दही खायो कबहू मधुबन रास रचायो। कबहू लूट लूट दही खायो कबहू महुवन रास रचायो। कबहू लूट लूट दही खायो कबहू मधुबन रास रचायो। कबहू लूट लूट दही खायो कबहू महुवन रास रचायो। अरे नाचत विपिन बिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। 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 राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। बाल बाल संग धेनु चरायो बन बन भ्रमत फिरे रदुरायो। बाल बाल संग धेनु चरायो वन वन भ्रमत फिरे अधुराई। बाल बाल संग धेनु चरायो वन वन भ्रमत फिरे यदुरायो। बाल बाल संग धेनु चरायो वन वन भ्रमत फिरे अधुराई। और कांदे कामर कारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। ओ राधे श्याम श्यामा श्याम। ओ राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम श्याम श्यामा श्याम। चुरा चुरा नवनीत जो खायो ब्रजवनी तन पे नाम धरायो। चुरा चुरा नवनीत जो खायो नाम धरायो। चुरा चुरा नवनीत जो खायो ब्रजवनी तन
पे नाम धरायो। चुरा चुरा नवनीत दुखायो, ब्रजवनी दंड नाम धरायो। अरे माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम श्यामा श्याम। गाइए। माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम श्यामा श्याम। ओ 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 राधे श्याम श्याम श्याम। एक दिन मान इंद्र को मारो, नख ऊपर गोवर्धन धार्यो। एक दिन मान इंद्र को मारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो। एक दिन मान इंद्र को मारो, नख ऊपर गोवर्धन धार्यो। एक दिन मान इंद्र को मारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो। राम परो गिरिधारी राधे श्याम श्यामा श्याम। श्याम श्याम श्याम। नाम पढ़ो गिरिधारी राधे श्याम श्याम श्याम। श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। दुर्योधन को भोग न खायो, रूखा साग विदुर घर पायो। दुर्योधन को भोग न खायो, रूख साग विदुर घर खायो। दुर्योधन को भोग न खायो, रूखा साग विदुर घर पायो। दुर्योधन को भोग न खायो, रूखा शाक विदुर घर खायो। अरे ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। श्याम श्याम श्याम। श्याम श्याम श्याम। करुणा करी द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी। करुणा करी द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी। निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्यामा श्याम। निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्याम श्याम। ओ राधे श्याम श्याम श्याम। ओ राधे श्याम श्याम श्याम। निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्यामा। राधे श्याम। निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्याम श्याम। ओ राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। ओ राधे श्याम श्याम श्याम। भक्त भक्त सब तुमने तारे, बिन भक्ति हम साढ़े द्वारे। भक्त भक्त सब तुमने तारे, बिना भक्ति हम ठाड़ गवारे।
भक्त सब तुमने तारे, बिन भक्ति हम थारे द्वारे। भक्त भक्त सब तुमरे तारे, बिना भक्ति हम ठाड़ द्वारे। बीजो खबर हमारी राधे श्याम श्यामा श्याम। श्याम श्यामा श्याम। बीजो खबर हमारी राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 ओ राधे। श्याम 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 अर्जुन के रथ हाकन हारे, गीता के उपदेश तिहारे। अर्जुन के रथ हाकन हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। अर्जुन के रथ हाकन हारे, गीता के उपदेश तिहारे। अर्जुन के रथ हाकन हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। हर चक्र सुदर्शन धारी राधे श्याम श्यामा श्याम। चक्र सुदर्शन धारी राधे श्याम 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 ओ राधे श्याम श्यामा श्याम। ओ राधे श्याम 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 ओ राधे श्याम 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 ओ राधे श्याम 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 ओ राधे श्याम श्याम श्याम। ओ राधे माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। ओ राधे श्याम 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 ओ राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे ओ श्याम 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 ओ राधे श्याम 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 ओ राधे श्याम श्याम ओ राधे श्याम 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 ओ राधे श्याम श्याम राधे श्याम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद
आनंद है। हरि हरि बोल। चुरा चुरा नवनीत जो खायो, ब्रज वनितन पे नाम धरायो। माखन चोर मुरारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। भगवान की बाल लीलाओं में माखन चोरी सबसे प्रमुख लीला है। वास्तव में भगवान ने माखन चोरी अपने घर में ही प्रारंभ कर दी थी। जब ये घर से बाहर जाना ही नहीं शुरू किया था, तो एक दिन माता यशोदा खूब माखन बना रही थी। सारी बड़ी बड़ी मटकियाँ सब भर गईं और फिर भी माखन बच गया। तो एक छोटी सी लुटिया में बचा हुआ माखन नीचे छोड़ दिया और बड़ी बड़ी मटकियाँ सब छींके पे। भगवान बाल रूप में सो रहे थे। उठ के आए, थोड़ी सी भूख लगी।